खबर की। 2 साल से कोकीन की बिक्री हो रही थी। पुलिस को 2 महीने पहले क्लू मिला। वीआईपी रोड के एक रेस्टोरेंट का भी नाम सामने आया। हवाई रास्ते और ट्रेन से लाते थे कोकीन। पुलिस जांच में तथ्य सामने आए हैं और लॉकडाउन में मुंबई से आया कोकीन सड़क मार्ग पर इस्तेमाल किया गया। 30 सितंबर कोकीन किया गया था जब्त। 17 ग्राम कोकीन के साथ ही 2 लोग भी अरेस्ट पुलिस ने किए हैं। तो इस तरीके से ये बड़ा खुलासा है, जहां पर कोकीन के साथ 2 लोगों को भी पकड़ा गया। हवाई रास्ते और ट्रेन के माध्यम से कोकीन लाया जाता था। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पुलिस जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस को पहले क्लू मिला था। 2 साल से लगातार कोकीन की सप्लाई रायपुर में हो रही थी और पुलिस को 2 महीने पहले क्लू मिला और उसके आधार पर पुलिस ने जब जांच की तो वीआईपी रोड के एक रेस्टोरेंट का नाम भी सामने आया है। हवाई रास्ते और ट्रेन से ये कोकीन लाया जाता था। 2 लोगों को भी पकड़ा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कई सारे चौंकाने वाले तथ्य भी इससे जुड़े हुए सामने आए हैं। तो लगातार 2 साल से प्रदेश में कोकीन की बिक्री चल रही थी और पुलिस को 2 महीने पहले इसका क्लू मिला। जब जांच की गई तो यहां पर कोकीन के साथ साथ 17 ग्राम कोकीन के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत जुड़ गए। देवव्रत, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है ये। देवव्रत, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपसे पूछना चाहूंगी किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि जो कोकीन और ड्रग्स जैसे जो मादक पदार्थ हैं उनका जो पूरा सरगना है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और यही चीज़ें जो है अभी लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस की नज़रों में बनी हुई हैं। लगातार पुलिस इस पर कार्रवाई करती जा रही है और ये पूरी कार्रवाई जो है ये पुलिस द्वारा कल की गई थी। देर रात जो है इसमें आरोपी पकड़े गए हैं और आपको बता दें कि पुलिस की मुस्तैदी ही रही है, क्योंकि अभी लगातार जिस तरह से जो नशे का कारोबार चल रहा है उस पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। और जिस तरह से इसके पहले भी कुछ लोग कोकीन बेचते हुए पाए गए थे और उनके पीछे जो मुखबिर से पुलिस को सूचना मिल रही है, जो उनके इन्फॉर्मर हैं उनके साथ लगातार संपर्क में थी पुलिस और उनके पीछे मुखबिर लगाए गए थे। और फिर पुलिस को जब सूचना मिली तब एक टीम जो है पुलिस की उनके पीछे भेजी गई और तब आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस को पहले से ही क्लू मिला था, मुखबिर के आधार पर इन सभी को गिरफ्तार किया गया। आगे भी और कई खुलासे हो सकते हैं। पुलिस लगातार जांच कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज ऐप का लोकार्पण करने जा रहे हैं। मोर बिजली ऐप का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। सुपोषण अभियान का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में यूनिफॉर्म का वितरण किया जाएगा। हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो आज बहुत ही खास दिन, क्योंकि आज एक ऐप का शुभारंभ होने जा रहा है। मोर बिजली ऐप का नाम से शुभारंभ होने जा रहा है। इसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत लगातार बने। देवव्रत, ये जो नई योजना है मोर बिजली ऐप किस तरीके से काम करेगा और साथ ही आज सुपोषण अभियान को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, किस तरीके के कार्यक्रम देवव्रत? जी बिल्कुल, क्योंकि मोर बिजली ऐप जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि बिजली की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। और जिस तरह से मोर बिजली ऐप का संचालन पहले भी हो रहा था इस ऐप का, लेकिन इसमें कई सारे नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसमें आम उपभोक्ताओं को कई बार ये शिकायतें आती हैं कि बिजली दफ्तर के कई दफ़े चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए पावर कंपनी द्वारा ये फैसिलिटीज़ अभी तमाम उपभोक्ताओं के लिए मोर बिजली ऐप के ज़रिए मिलेगी। उनके मोबाइल में ही उनकी समस्याओं का निराकरण होगा और इसकी कवायद आज से पूरी तरह से शुरू होगी। मुख्यमंत्री आज शाम इसकी शुरुआत करेंगे और ये भी बताया जा रहा है कि
जो शिकायतों का निपटारा होगा वो भी बहुत बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि इसमें अधिकारियों की सीधे नज़र रहेगी कि आखिर कितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं, कितनी कंप्लेंट्स का निराकरण हुआ है, कितने कनेक्शंस की मांग आई है और कितने कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो उपभोक्ता हर एक काम काज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए अब तक बिजली दफ्तरों के चक्कर काटता था, वो केवल एक ऐप के सहारे उनको नया कनेक्शन मिल सकेगा। इसके अलावा जो शिकायतें रहती थी वो कई दिनों तक की पेंडिंग रहती थी, जिसकी मॉनिटरिंग करना काफ़ी मुश्किल होता था, तो वो मोर बिजली ऐप के तहत बेहतर तरीके से होगा। रही बात सुपोषण अभियान की, तो निश्चित तौर पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ, सहायिकाओं के साथ सीएम मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे। और क्योंकि जो सुपोषण अभियान आज चल रहा है, तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री की ये मंशा रही है कि प्रदेश में कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे, और इसके लिए लगातार जो सुपोषण अभियान चलाए जा रहे हैं, हर ब्लॉक, हर जिले और हर गांव तक के बच्चों को सुपोषित करने के लिए यहाँ पर कोशिशें की जा रही है। और इसलिए इसका को 1 साल लगभग पूरा हो गया है, और इसीलिए यहाँ पर ये पूरे अभियान के तहत जितने भी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, उनको जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, उनसे सीएम मुखातिब होंगे, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है। और इस दौरान ऐसे जगह जहां पर संक्रमण बहुत ज़्यादा नहीं है, उन जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्र शुरू करने के निर्देश भी पहले जारी किए थे। तो ऐसे जगहों पर फिलहाल आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, उनको उचित आहार मुहैया कराया जा रहा है। तो पहले ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि नक्सलवाद से बड़ी जो चुनौती है वो कुपोषण की है छत्तीसगढ़ में। तो आज जो 1 साल पूरा होने जा रहा है, उसमें निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री इन्हीं सभी बातों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और बच्चों से मुखातिब होंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आज बहुत खास दिन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, सहायिकाओं के लिए। और साथ ही रायपुर से खबर है जहां पर कोरोना की जो रफ्तार है वो बिल्कुल बराबर जारी है। कोरोना नहीं थम रहा है। 24 घंटे में 1924 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर से सबसे ज्यादा 307 नए मरीज मिले हैं और कल 9 लोगों की कोरोना के चलते मौत की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 2220 मरीज रिकवर होकर अपने घर भी जा चुके हैं। अब आप देखिए, जो रिकवरी रेट है वो कोरोना के नए मरीजों की तुलना में ज्यादा है, यानी कि जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या अब ज्यादा है। और संवाददाता देवव्रत जुड़े हैं। देवव्रत, कोरोना के मरीज तो सामने आ रहे हैं, लेकिन एक सुखद पहलू ये देखने को मिल रहा है कि जितने मरीज हैं उनसे कहीं ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा रहे हैं। देवव्रत जी बिल्कुल, काफ़ी कोशिशें की गई कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए। एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया, और 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगने का ही असर शायद ये रहा कि जो पहले की तुलना में मरीज़ थे वो थोड़े से कम ज़रूर हुए हैं, क्योंकि अगर एवरेज मरीजों की संख्या देखा जाए तो राजधानी रायपुर में ही केवल 400 है, जबकि एक साथ अभी सैकड़ों की संख्या में मरीज़ जो है, हज़ारों की तादाद में मरीज़ निकल रहे थे। तो अभी कुछ संख्या कम हुई है। हालांकि जो लगातार मरीज़ सामने तो आ ही रहे, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट जो है ये सुधरा है पहले से, क्योंकि रिकवरी रेट को लेकर के काफ़ी चिंता थी सरकार की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये देखा जा रहा था कि अगर मरीज़ जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहा था तो इस वजह से बेड की जो संख्या थी उसमें अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे मरीजों को, और इसलिए सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें यहाँ पर हो रही थी। लिहाजा एक तरह से राहत भरी खबर है कि जितने भी मरीज़ हैं वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे जो अभी प्रयास किए गए हैं कि सभी जिलों में जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं, तो अभी यहाँ पर फिलहाल यही कोशिशें हैं कि बेड की संख्या समुचित तरीके से हो जाए, ताकि जितने भी मरीज आ रहे हैं उनको बेड मिल पाए, कुछ को, क्योंकि होम आइसोलेशन की भी यहाँ पर फैसिलिटीज कह दी गई है। तो ज़्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन अभी जिस तरह से रिकवरी रेट बढ़ा है, मरीज ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर और ऐसा लग रहा है देवव्रत की कहीं ना कहीं लॉकडाउन का एक सकारात्मक पहलू देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अभी कोरोना के मामले कम आना पहले की तुलना में और रिकवरी रेट अच्छा होना, ये लॉकडाउन का ही असर है। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। और सियासत की खबर, जहां उपचुनाव से पहले एमपी कांग्रेस का बड़ा दांव, गौशाला के बाद गाय का गोबर को लेकर किया गया बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ सरकार के तर्ज पर गोधन न्याय योजना लागू होगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया है, जहां कांग्रेस सत्ता में आई तो गोधन न्याय योजना
लागू करेगी। पशुपालकों से गोबर खरीदा जाएगा। पीसी शर्मा का दावा, पिछली कांग्रेस सरकार में 1000 गौशाला बनाई गई हैं और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में गोधन योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। पीसी शर्मा ने इस बात का ऐलान किया है, जहां सरकार यदि बनी तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत प्रदेश में होगी। तो छत्तीसगढ़ के तर्ज पर एमपी में भी इस योजना की शुरुआत की जाएगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने ये ऐलान किया है। जी के 1000 गौशालाएं बनी। कंसेप्ट यही था कि जो गौ माता रास्तों पे खड़ी रहती है वो गौशाला में सम्मान से रहें, उनको बराबर उनका जो भोजन होता है चारा वगैरह मिले। जो एक बीजेपी के राज में 3 रुपए मिलते थे वो कमलनाथ जी ने 20 रुपए किए पर डे एक गाय के ऊपर खर्चा उसके खाने का, भोजन का। और छत्तीसगढ़ में जो गोधन योजना चल रही है, गोबर से उसको लाभ लिया जाए, तो गौमाता का गोबर घरों में गाँवों में हमेशा से हमारे यहाँ संस्कृति रही, लीपने पोतने काम आता है। एक सबसे शुद्ध उससे खाद भी बन सकता है और बाकी कामों में आता है। तो वो जो योजना है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की, भूपेंद्र सिंह जी की सरकार की, निश्चित तौर पर कमलनाथ जी की सरकार नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है नवंबर के महीने में, उस योजना को भी यहाँ लागू करने की कांग्रेस की पूरी मंशा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना अब चल रही है, शुरू की गई है, ठीक इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी इसकी बात कही जा रही है। पीसी शर्मा ने कहा कि यदि उनकी सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार आती है तो मध्य प्रदेश में भी गोधन न्याय योजना की शुरुआत होगी। वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कई सारे जो गौशालाएं हैं वो भी खोली हैं। बिल्कुल, देखिए 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी गौशाला के मुद्दे पर ही सत्ता के करीब पहुंची थी और कांग्रेस इस बात का भी दावा कर रही है कि उनके सत्ता में रहते हुए 1000 गौशाला बनाए जाने का काम किया गया है। लेकिन अब गौशाला से आगे बढ़ते हुए गोधन सेवा न्याय योजना लागू करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि यदि वो सत्ता में आती है तो छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी गोधन सेवा न्याय योजना को लागू किया जाएगा और इसके तहत गोश पालकों की सेवाएं सरकार लेने का काम करेगी और साथ ही गाय का गोबर भी खरीदने का काम करेगी। तो कुल मिलाकर गाय, गौशाला और अब गाय से जुड़े हुए मुद्दों को उपचुनाव में पेश कराने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है और यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने जो प्रदेश का वचन पत्र जारी किया है उसमें इस बात का जिक्र उन्होंने किया है कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो गोधन न्याय योजना को लागू किया जाएगा। जी बिल्कुल। अब गौशाला को लेकर भी सियासत हो रही है। यहाँ पर कुछ दिन पहले की ही बात है अनुराग, जब बीजेपी का ये कहना था कि कितनी गौशालाएं आपने खोली। हमने देखा है कि गौमाता सड़कों पर भटकती फिरी है, न जाने कितने गौ माताओं की मृत्यु भी हुई है। कुछ तस्वीरें पहले भी वायरल हुई थी, सामने आई थी, जहाँ एक साथ कई सारी गायों की मौत हुई थी। तो इस चीज को लेकर बीजेपी लगातार मुखर है कि आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ नाम के लिए गौशालाएं खोली हैं। बिल्कुल, देखिए गाय और गौशाला के मुद्दे पर सियासत लंबे समय से चली आ रही है। अभी कांग्रेस ने इस बात का आरोप बीजेपी सरकार पर लगाया था कि गाय के चारे में कटौती कर दी गई और इस पूरे मामले को लेकर भी खाता सियासी बवाल मचाता है। यानी कि गाय, गौशाला और गाय से जुड़े मुद्दों को हर बार चुनाव से पहले जोर शोर के साथ उठाया जाता है और गौशाला बनाए जाने को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। लेकिन अब इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने गौशाला के बाद गाय से जुड़े गौपालकों को भी अब फायदा देने की बात कही है। हालांकि उपचुनाव में कितनी असरदार होती है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये जरूर है कि गाय और गौशाला से जैसे मुद्दों को उपचुनाव या चुनाव से पहले उठाकर आम लोगों के बीच में अपनी पेट बनाने की कोशिश में सियासी दल जरूर नजर आते हैं और यही कारण है कि 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने गौशाला निर्माण करने का ऐलान बिल्कुल। अनुराग, आपको रोकना चाहूंगी मैं, यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए। रजनीश जी, पीसी शर्मा जी का कहना है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी, यानी कि जो पशुपालकों से जो गोबर खरीदा जा रहा है, इससे उन्हें कई फायदे भी हो रहे हैं जो पशुपालक हैं। यही योजना हम मध्य प्रदेश में भी लाएंगे यदि हमारी सरकार आती है तो। आप किस तरीके से देखते हैं? वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कई सारी गौशालाएं भी खोली हैं। नहीं, उनके कहने से, उनके दावे करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता
उनको भली भांति जानती है। दूसरा, पीसी शर्मा जी के बयानों को बहुत गंभीरता से आप लोग मत लिया कीजिए, क्योंकि वो कब कहाँ क्या बोल दें कोई भरोसा नहीं है। वो अभी कुछ दिन पहले ही कह रहे थे भोपाल में आचार संहिता लगनी चाहिए, तो मैंने उसी समय कहा था कि गनीमत है उन्होंने दिल्ली का नहीं कहा। तो वो हर दिन उनके बयान उठा के आप देखेंगे तो कब कहाँ क्या बोल दें भरोसा नहीं। और कई बार मैंने देखा है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता या मीडिया विभाग उनके बयान से ही कन्नी काट लेता है जी। कि वो क्या कहें क्या ना कहें इसका कोई भरोसा नहीं। अभी आप दूसरा बयान उसी विषय पर लेने चाहें तो वो दूसरा बयान भी दे देंगे। और कई बार मैंने देखा है कि उनके बयान पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5-6 महीनों से तेजी के साथ में हर पहलू पर काम कर रही है, चाहे वो गौधन का मामला हो। उनको कोई पता है कि अग्रणी 5 राज्यों में दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश अपने नंबर क्यों बनाया हुआ है जी। जिसकी डींगे हाँका करते थे मैग्निफिसेंट एमपी में कमलनाथ जी, जबकि उस समय तो कमलनाथ जी की सरकार को आए हुए जुमा 8 रोज हुए थे। लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने 15 साल में उपलब्धि प्राप्त की थी कि दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश अपना कीर्तिमान स्थापित करे। पशुधन के मामले में आज जो पशुपालक हैं उनको केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की तरह उनका क्रेडिट कार्ड बनाने का काम, 0% का लाभ देने का काम वो अपना जो उपार्जन है उससे चला सके। तो मुझे लगता है कि ये समझ इनको नहीं आएगी। जी जी रजनीश जी, अब देखिए जब वचन पत्र जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें भी ये प्रमुख बिंदु था गौशाला वाला मुद्दा, और कहीं ना कहीं देखिए वोट बीजेपी के तो कट के गए थे कांग्रेस के पास, ये तो आप भी मानिए है ना। इस बार भी यदि चूंकि जो रीनू जी मैं वोट कटने का कारण इनका वचन पत्र नहीं मानता। कुछ वचन पत्र के बिंदु जरूर कपट पत्र के रूप में जनता के भोले मन को उन्होंने छलने का काम किया है, लेकिन जनता ने लोकसभा चुनाव में ऐसा करारा जवाब दिया। यानी कि आपको नहीं लगता है कि ये एक बड़ा प्रभाव डालेगा पशुपालकों पर? ये केवल कपट है, ये अब काट की हांडी नहीं चढ़ने वाली। और ये जान लें कि जिस प्रकार के झूठ झंझट का काम उन्होंने 2018 में कर लिया और 2-5 लोगों को प्रभावित भी अगर कर दिया होगा तो लोग 15 महीने का शासन इनका देख चुके हैं। आप जिस गौशाला खोलने की बात कर रहे हैं, चलिए चुनाव का इंतजार करेंगे। चुनाव जब होगा तब भी आपसे चर्चा होगी, जब रिजल्ट आएगा तब भी आपसे बातचीत होगी। ये बात आप भी याद रखिएगा, मैं भी याद रखूंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक